तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएँ, रोज़-रोज़ का ही प्रॉब्लम है ये हम लोगों के साथ। लेकिन क्या ही, फिर तो मेरा एक दिमाग कहा कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मेरे दिमाग की घंटी बज गई और मुझे आइडिया आया। यहाँ पर मैंने प्याज़, टमाटर और ये सब काटा, वॉव! और यहाँ पे अच्छे से मैंने मसाला पकाया। प्याज़ काटा, हरी मिर्ची, टमाटर सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके और ढक्कन रख दिया। फिर उसके बाद में मसाले अच्छे से गल जाएँगे, उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे, वाह! ये है दाल। और पीली और लाल दाल है, बहुत टेस्टी लगती है गाइस बनने के बाद। फिर मैंने इसे अच्छे से वॉश वगैरह किया। वॉश करने के बाद यहाँ चढ़ा दी थी दाल। और फिर मैं ले आई अपना चावल का पिटारा। तो मैं यहाँ पे अपने चावल वगैरह साफ़ कर रही थी। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि आज दाल चावल ही बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़-रोज़ यार गर्मी में ना बोर ही हो जाते हैं रोटी। और मुझे तो रियल में रोटी अच्छी ही नहीं लगती। मुझे तो तुम चाहे जितना मर्ज़ी चावल दे दो, मैं बस चावल की फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी वाली। तो चावल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मैं चावल भिगो के आ गई थी, दाल चढ़ा दी थी। यहाँ पे आके मैं एकदम से ऐसे पसीने में नहा गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा पानी-वानी पी लेती हूँ। तो मन लग नहीं रहा था, हस्बैंड आए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा ये कुछ मिल जाए पढ़ने लायक, पढ़ लेंगे। तू था, मैं ही वहाँ। तो बस यहाँ मैं बैठ गई थी थोड़ा ऐसे पढ़ने-वढ़ने के लिए। फिर उसके बाद में सीटी आ गई, तो मैंने कहा चलो अब बंद कर दूँ। फिर ये रात का खाना मेरा मैंने खा लिया था और मैं गुड नाइट। तो यहाँ मेरी होती है गुड मॉर्निंग। मैं सुबह उठी, सबसे पहले मैं फ्रेश वगैरह हुई। फिर उसके बाद मैंने ये रात को मैंने कुछ भी नहीं किया था। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था। वैसे मैं करती नहीं हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, कम करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने अपना गैस-वैस साफ़ किया, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलती हूँ। अगर मेरा दिल किया तो मैं करूँगी, नहीं मेरा दिल किया तो मैं नहीं करूँगी। ऐसा लगती है मैं बेली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पे बहुत काम होते हैं। उसके बाद में ये थे बर्तन, रात वाले ही थे, तो बर्तन-वर्तन धो के धुलाई-वुलाई कर दी थी मैंने। फिर यहाँ पे ये दूध, चाय, ये मैं दूध भी हस्बैंड जी ने रखा था उबलने, और चाय भी हस्बैंड जी ने ही यहाँ पे बनाई थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी मस्ती कर रही थी दूध के साथ। मैंने कहा आएगा, 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 आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, क्या गया, टप। मैं थोड़ी-सी मस्ती कर रही थी। फिर क्या, यहाँ पे चाय बन गई थी। तो हस्बैंड जी ने कहा कि भई छान के ले आओ। भई चाय तो मैं नहीं लेकर आऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी चाय की ट्रे लेके। वो कह रहे थे बाहर पीऊँगा, मैंने कहा नहीं, मैं तो अंदर ही पीऊँगी, अंदर पंखे में बैठ के। क्योंकि सुबह ही इतनी गर्मी लगती है, और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मेरे ये डार्क-डार्क लग रहा है चेहरा बहुत ज़्यादा। तो ओके बाय। तो मैं वहाँ कर रही थी बाय-बाय, तो यहाँ पे मैं आ गई। तो मैंने सारा काम बाहर का किया था, अंदर का कुछ भी नहीं किया था। घर ऐसा ही बिखरा पड़ा था। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई, नहाकर आई, क्योंकि मेरी क्लास थी, मुझे जाना था इसलिए। तो मैं नहा ली थी यहाँ पे। तो अपनी बस क्रीम-व्रीम अपना जो भी, मैं बहुत मतलब लाइट रहती हूँ बन के, मुझे ज़्यादा तिकड़म-पिकड़म पसंद नहीं है, ज़्यादा तैयार-वैयार होना। तो बस ऐसे सिंपल सा ही मैं अपने सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया था। यहाँ पे ये बहन का बेटा आया हुआ था, और ये ऐसे ही आता है कि बस आता है तो बस ऐसे लेटा रहना है बस, और कुछ नहीं करना। कह रहा क्या लगा रही है, क्यों लगा रही है, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ, तू कब आएगी। तो मैंने कहा मेरा भी पता नहीं है मैं कब तक आऊँगी, टाइम लग सकता है, क्लास जा रही हूँ। कह रहा मैं भी चल रहा हूँ फिर तेरे साथ। मैंने कहा तू यहीं रुक जा, आराम से पंखा एसी चला ले आराम से। कह रहा नहीं मैं नहीं रुकूँगा। फिर यहाँ मेरी वैसलीन नहीं मिल रही थी मेरे को, क्या कर सकते हैं, नहीं मिल रही थी तो ढूंढ रही थी मैं, कुछ मिल जाए मिल जाए। कि होठों पे ऐसा पपड़ा जम रहा था हमरे गंदा वाला, क्योंकि मैं बिना वैसलीन के नहीं रह सकती हूँ। मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, मैं पूरी ड्राई हूँ, स्किन वगैरह सब मेरी ड्राई है। तो मैंने यहाँ पे कोमिंग वगैरह कर ली थी। मैंने कहा चलो रेडी हो जाते हैं फटाफट, 12 बजे निकलना था मुझे। तो मैं यहाँ नहा धो के तैयार हो गई। इतने में वो भी चला गया था, बहन का बेटा भी। तो वो मुंह धोने गया था, कह रहा मैं भी तेरी सनस्क्रीन वगैरह सब लगाऊंगा। मैंने लगा ले भाई, लगाना है तो मैं क्या करूँगी। यहाँ पे मैं अपना क्लिप ढूंढ रही थी, लेकिन ये क्लिप इतना बड़ा था यार। आज मन कर रहा था कुछ अच्छा सा बनाऊँ, लेकिन वही है ना, क्लिप छोटे छोटे हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ पे मेरी चीज़ें चली जाती हैं सारी यार। और मैं मतलब ऊपर घर में अकेली रहती हूँ, कोई ये भी नहीं है कि भाई 4 जने हैं तो उन्होंने चीज़ इधर की उधर कर दी, नहीं। मतलब मुझसे मेरी ही चीज़ें नहीं संभाली जाती हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अदाएँ मार रही थी कि मुझे ढंग से देख लो।
तो जूड़ा बना के देख रही थी कैसा लग रहा है कैसा नहीं, लेकिन वही घटिया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन ही नहीं कर रहा था यार कुछ। एक तो ना गर्मी में ज़्यादा तैयार वैयार होने का ना दिल भी नहीं करता है, और ऊपर से मैं इतनी मोटी हूँ ना, तो मेरे चेहरे का सारा ग्लो चला गया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं आ गई बस थोड़ी सी अदाएँ मारनी। तो मैं बता रही हूँ मेरे होंठ बहुत सूख रहे हैं अभी भी। तो यहाँ निकाला मैंने मेरा मेकअप का पिटारा। तो इसमें से निकली ये क्या है, ये कोई लिप बाम या कुछ वैसलीन टाइप का नहीं है गाइस, ये है प्राइमर। यस, जो हम मेकअप से पहले, फाउंडेशन से पहले लगाते हैं। तो मैंने लिप्स पे थोड़ा सा वो लगा लिया प्राइमर, क्योंकि इससे थोड़े सॉफ्टी सॉफ्टी हो जाएंगे लिप्स। और वो इतना मतलब अजीब सा लग रहा था एकदम से, हाँ मन अजीब सा ही हो गया था। फिर प्राइमर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ये लिप लाइनर लगा ली थोड़ी थोड़ी हल्की सी। मैंने कहा कुछ तो थोड़ा सा लगेगा, वरना वो ऐसे क्लास में ऐसे सूखे सूखे लगेंगे ना, बहुत गंदे लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा तो लुक आ ही जाए। वैसे तो मैं ज़्यादा श्रृंगार विंगार करती नहीं हूँ, पर मैंने कहा ठीक है, हल्का हल्का सा बिल्कुल बेसिक सा। फिर मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी, मैं आ गई थी, मैंने बस ताला खोला, लाइट जलाई, यहाँ पे घर में पंखा चलाया, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर गाइस। ओह माय गॉड, मतलब ज़रा सी देर में मैं मर गई, आने जाने में हालत ख़राब हो गया। अब मुझे लग रही है यहाँ पे भूख, मैं क्या खाऊं, मैं यही कह रही हूँ। तो मैं आई, ये रात की दाल रखी थी, जो मैंने रात को दाल बनाई थी। हम दाल नहीं खाएंगे। तो फिर क्या, मुझे दाल खानी नहीं थी, और फिर दाल के साथ रोटी कौन बनाता, चावल रात को ही ख़त्म हो गए थे। फिर मैं गई फटाफट दुकान पे, वहाँ से 20 रुपीज़ लेके मैगी एंड चिप्स लेकर आई यहाँ पर। मैंने कहा चलो कुछ चटपटा सा भी हो जाएगा। वैसे मैं मैगी बहुत दिनों बाद खा रही हूँ, कम से कम 1 महीने बाद खा रही हूँ, 1 से 2 महीने बाद खा रही हूँ, ये पक्की बात है। पहले मैं बहुत मैगी खाती थी, आए दिन मैगी खाती थी, इसीलिए मेरा वज़न इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे सामने हमारी पड़ोसी आ गई थी, बेटी थी उनकी। तो वो बोल रही थी पूनम चाची मैं ना नीचे जाऊँगी, फिर मैं ना जीने से ऊपर आऊँगी, तो मैं ना आपके फ़ोन में हाय बोलूँगी आपके फैंस को। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसे डांस करके दिखा रही थी, मैंने कहा ठीक है, मैं उसे इग्नोर कर रही थी। फिर यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे कट करी, क्योंकि मुझे ऐसे ही मैगी पसंद है। तो मैं ऐसे ही मैगी खाना चाहती हूँ। जब भी मैं बनाती हूँ हल्का सा ऑयल, टमाटर, मिर्ची, नमक, बस इससे, और थोड़ा तीखा खाती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तीखा मैगी पसंद है। फिर मैंने अपना मैगी वैगी डाला है यहाँ पे, अपना मैगी वैगी तैयार किया फटाफट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। आज मैं मैगी खा रही हूँ, वरना आए दिन तो मैं अपनी मुरमुरे वाली भेल बना लेती हूँ। वो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत वो भी मैं बहुत चटपटी बनाती हूँ, इतनी चटपटी बनाती हूँ कि मेरी ना ज़ुबान जो है ना जलती है, और मैं ऐसे करती हूँ ओह माय गॉड, मैं मतलब क्या ही करूँ, मुझे मतलब बहुत तीखा बहुत पसंद है, तो मैं तीखा खाती हूँ। यहाँ पर वो बुलाने लगी थी मुझे, उसकी मम्मी की चाची, मेरे को झाड़ू दे दो। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मेरा मैगी यहाँ पे तैयार हो गया। तो बस फिर मैंने एसी ऑन किया, पंखा चालू किया, मैंने कहा चलो रिलैक्स होके आराम से वही खाना खाएंगे। पहले खाने में आज ये मैगी था। मैंने कहा वैसे मैं लंच वंच ज़्यादा करती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे जो भी मूड में आता है मैं वो ही बस खाती हूँ। ऐसा मेरा कंफर्म नहीं होता है कि दोपहर में मुझे यही खाना है, जो मुझे मिल जाए, और मेरे मन के ऊपर डिपेंड रहता है कि मेरा मूड क्या कह रहा है। आज मैं ये खा लूँगी, जैसे आज मेरा दिल किया एकदम से दाल को देख के कि नहीं मुझे तो दाल नहीं खानी भाई, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, मैं ले आती हूँ मैगी। तो मेरा यही है बस। ओके बाय, आपको अच्छा लगा